तो मेरे दोस्तों क्या हाल है आप सबके। आपको पता होगा आज की डेट में ना हर एक इंसान की जेब में एक सेल फोन, एक स्मार्टफोन जरूर रहता है। इसके अलावा कई लोगों के पास लैपटॉप्स रहते हैं, डेस्कटॉप रहते हैं। लेकिन इन सभी चीजों में ना अगर आप गौर करेंगे तो एक ऐसी रिक्वायरमेंट है जो कि कॉमन रहती है। जरा सोच कर देखो एक बार, सोचो सोचो। जी हाँ, सही सोचा आपने, स्टोरेज। तो देखो स्टोरेज इन सभी चीजों में जिनकी हमने बात करी, अपने स्मार्टफोन्स हो गए, अपने लैपटॉप्स हो गए, डेस्कटॉप्स हो गए, तो इन सभी चीजों में ना स्टोरेज एक मेजर रोल प्ले करती है। अब आप मेरा एग्जांपल उठाकर देख लो। बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर, मैं ऑल द टाइम आई एम वर्किंग अराउंड विद माय 4K फुटेज। तो 4K फुटेज बहुत सारा स्पेस ऑक्यूपाई करता है स्टोर करने के लिए। इसके अलावा मेरे पास नई नई चीजें आते रहते हैं टेस्ट करने के लिए, हार्डवेयर आता रहता है, तो उसको टेस्ट करने के लिए देयर इज अ स्पेसिफिक सेट ऑफ गेम्स एंड बेंचमार्क्स जो कि मुझे हर बार रन करना होता है। अब जरा सोच कर देखो, अगर मुझे हर बार वो चीज जो है जीरो से दोबारा डाउनलोड करनी पड़े, फिर इंस्टॉल करना पड़े, तो समझ लो कितना सारा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो इस तरह के सिनेरियोज में ना स्टोरेज वाले पार्ट को संभाल लेने के लिए और आपका टाइम और आपका एफर्ट सेव करने के लिए आज के इस वीडियो में मेरे पास में है किंगस्टन की तरफ से उनकी XS1000R एक्सटर्नल SSD। इस तरह का डब्बा आपने को देखने को मिलने वाला है। मेरे पास एक और है जो कि मैं यूज करता हुआ आ रहा हूँ। इस वाले को जल्दी से अनबॉक्स कर लेते हैं। यहाँ पर आपको ब्रांडिंग मिल रही है XS1000R 2 टेराबाइट का अपने पास में वेरिएंट है। किंगस्टन की ब्रांडिंग यानी कि किंगस्टन का भरोसा। और आपको बता दूं कि जो SSD है ना, ये 5 साल की वारंटी के साथ में आती है। तो ये आपका साथ नहीं छोड़ने वाली, भले ही आपकी गर्लफ्रेंड आपका साथ मीनवाइल छोड़ दे। अब इस डब्बे को खोलने के लिए जल्दी से रामू की रामपुरी को पेश कर लेते हैं। तो ये आ गई है रामू की रामपुरी। इसको खोलेंगे ऐसे खींच के। ये देखो कैप्टन अमेरिका का स्टार भी लगा हुआ है इस पे। अब इसको देंगे थोड़ा सा चीरा। ये कटा। ऐसे आराम से डब्बा निकाल लेंगे और ये इसको बाहर खींच लेते हैं। देखो बड़ा सिंपल सा बॉक्स मिल रहा है। ओ भाई साहब, SSD चेकआउट करो। मैंने तो देखी हुई है, मैं दोबारा रिएक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर भाई चेकआउट करो मतलब ऐसा लग रहा है कुछ है ही नहीं, मतलब ना के बराबर ही वजन साइज का, और डिजाइन बहुत अच्छा है। अच्छा, इसको साइड रखते हैं। इसके अलावा अपने को बॉक्स में मिलता है टाइप A to टाइप C USB केबल, एंड देन हमको एक छोटा सा अडाप्टर मिलता है जो कि टाइप A को टाइप C में कन्वर्ट कर देगा अगर आपके लैपटॉप में या आपके डिवाइस में सिर्फ टाइप C का सपोर्ट है तो उसके लिए। तो ऐसा सच कुछ ज्यादा सामग्री नहीं, बस ये 3 आइटम और ये गत्ता। तो देखो सबसे पहला फीचर जिसने मेरा दिल जीता ना इस एक्सटर्नल SSD में, वो है इसका कॉम्पैक्ट साइज। आप देखो कितनी छोटी सी है, मतलब आप इसको कहीं पर भी अपनी पॉकेट में डाल के ना इजीली कैरी कर सकते हो। आपको ट्रैवल करना है, आपको कम्यूट करना है, कहीं और हो, आप अपने स्टेट में नहीं है, इजीली कोई झंझट नहीं है। पॉकेट में डालो, बैग में डालो, कहीं भी ले जाओ, आपको फील भी नहीं होगा आपने कुछ रखा हुआ है। इसका जो वेट है ना बकायदा, वो सिर्फ 29 ग्राम्स का है। तो इतनी हल्की है कि आपको फील भी नहीं होगा कि आपने कुछ एक्स्ट्रा रखा भी हुआ अपनी पॉकेट में। तो ये मुझे इसमें बड़ी अच्छी चीज लगी। तो इसी फीचर को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए ना मैं आपको एक रियल लाइफ सिनेरियो का डेमो दिखा देता हूं। तो देखो आजकल मैंने कई लोगों को देखा है जो कि जो अपना इंटरनल SSD ड्राइव्स होती है ना, NVMe SSD ड्राइव्स, उनको एक एंक्लोजर के अंदर लगा लेते हैं और फिर यूज करते हैं। तो देखो ये मेरे पास में रखा हुआ है एक नॉर्मल एंक्लोजर। एवरीडे एंक्लोजर्स जो होते हैं नॉर्मली वो इसी साइज के आते हैं। तो आप इसका साइज और किंगस्टन XS1000R के साइज के बीच में डिफरेंस देखिए। जो एंक्लोजर है ना वो इससे ऑलमोस्ट 3 गुना ज्यादा बड़ा है अगर हम ओवरऑल साइज की बात करें तो। और इतना ही नहीं, वेट भी बहुत ज्यादा फर्क है। आपने देखा ही था कि किंगस्टन XS1000R का जो वेट था दैट वाज ओनली 29 ग्राम्स। वहीं अगर इसका वेट देखेंगे ना तो आपको इससे सिग्निफिकेंटली ऑन द हायर साइड देखने को मिलेगा। बस इन्हीं क्वालिटीज की वजह से ना किंगस्टन XS1000R हैज वन द रेड डॉट एक्सीलेंस अवार्ड फॉर इट्स अल्टीमेट डिजाइन एंड इनोवेशन। अच्छा, अब आगे चलकर और फीचर्स के बारे में बात करने से पहले ना आपको एक ग्रैंड गिवअवे के बारे में बता दूं जो कि ऑर्गेनाइज कर रहे हैं टेक ड्रीम्स, यानी कि मैं, यानी कि हम अलोंग विद किंगस्टन। तो देखो इस गिवअवे में ना टोटल 4 विनर्स रहने वाले हैं और जो ग्रैंड विनर रहेगा, जो कि फर्स्ट प्लेस पर रहेगा ना, उसको मिलेगी यही वाली एक्सटर्नल SSD यानी कि किंगस्टन XS1000R SSD। 2 टेराबाइट के साइज है, मतलब छोटा मोटा साइज नहीं होता। देखो सस्ती बातचीत नहीं है। तो फर्स्ट विनर को मिलेगी ये प्रोडक्ट इटसेल्फ, ठीक है। और इसके अलावा 3 विनर्स और सिलेक्ट करे जाएंगे और पर विनर आपको 2500 रुपीज का Amazon वाउचर यानी कि Amazon गिफ्ट कार्ड जो होता है वो मिलेगा, जिसको आपने किसी भी फ्यूचर परचेज के लिए ना यूज कर सकते हैं। तो 3 लोगों को 2500 रुपीज ईच का जो है Amazon गिफ्ट कूपन मिलेगा। अगेन 4 टोटल विनर्स रहेंगे। पार्ट लेना बहुत आसान है। सबसे पहली बात, इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ में, साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करना है और इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो
फॉलो करना है, सर्च करना है टेक ड्रीम्स इंडिया और वहां से जाकर फॉलो करना है, क्योंकि इस तरह की गिवअवेज और रिजल्ट्स वगैरह ना वहां पर पहले अपडेट हो जाते हैं, तो उधर भी जाकर फॉलो कर लेना, ठीक है। और इसके अलावा जो मेन स्टेप है वो सुन लो, आपको इस वीडियो के नीचे कमेंट करना है। कमेंट में आपको बताना है कि आपको किंगस्टन एक्सेस 1000R का सबसे अच्छा फीचर कौन सा लगा। तो अब आगे और फीचर आएंगे ना, तो कान खोलकर सुनना, इग्नोर मत करना, क्योंकि देखो कमेंट करने में हेल्प मिलेगी, समझा करो। देखो क्रिएटिव कमेंट्स करना, लेकिन बहुत ज्यादा मतलब समझ पारिवारिक माहौल को बिगाड़ने वाले कमेंट्स मत करना। ऐसे कमेंट्स को जरा इग्नोर किया जाएगा। तो थोड़े से जरा साफ सुथरे कमेंट्स करना, जिसमें आप अपना फेवरेट फीचर डालें किंगस्टन एक्सेस 1000R का, और एंड ऑफ द मंथ जिस कमेंट के ऊपर सबसे ज्यादा लाइक्स होंगे ना, उसको ये एसएसडी जो है वो मिलेगी। और उसके नीचे नीचे जैसे लोग आते जाएंगे, जैसे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, उन सबको आपको पता है जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ है उनके लिए 2500 रुपीज के Amazon गिफ्ट कार्ड्स। अच्छा, अब नेक्स्ट फीचर की तरफ चले ना, तो किंगस्टन एक्सेस 1000R में आपको अप टू 2 टेराबाइट्स तक के अच्छे खासे साइज देखने को मिलते हैं, जो कि किसी भी इंडिविजुअल या फिर कंटेंट क्रिएटर के लिए मच मोर देन इनफ साइज पूल है। अब मैं अपना पर्सनल बताऊं तो देखो, मैं अपनी इस एसएसडी में ना 8 से 10 गेम्स रखता हूं बेंचमार्क करने के लिए, और मेरे जितने भी सिंथेटिक सॉफ्टवेयर होते हैं बेंचमार्किंग सॉफ्टवेयर, जैसे कि अपना सिनेबेंच R24 हो गया, R23 हो गया, Geekbench 6 हो गया, क्रॉसमार्क हो गया, 3D मार्क हो गया, PC मार्क 10 हो गया, मतलब बहुत सारे सिंथेटिक बेंचमार्किंग सॉफ्टवेयर भी मैं इसमें रखता हूं। और इतना कुछ रखते हैं कि बावजूद भी ना मेरी एसएसडी जो है वो सिर्फ 50% तक ऑक्यूपाइड होती है। तो मेरे पास अगेन 50% स्पेस रहता है, जिसमें मैं और चीजें भी स्टोर कर सकता हूँ। तो 2 टेराबाइट का स्पेस अच्छा खासा स्पेस रहता है। एक्सटर्नल एसएसडी अगर आपकी 2 टेराबाइट की होगी, तो आप बिना सोचे समझे अच्छा खासा इसमें स्टोरेज जो है वो उसका यूज कर सकते हैं। अब यार आपके मन में एक और चीज आ रही होगी कि देखो भाई, 2 टेराबाइट्स का तो जो साइज है वो हमारे को एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स में भी मिल जाता है, और वो तो कंपेयर टू एक्सटर्नल एसएसडी काफी सस्ती रहती हैं। तो आखिर एक्सटर्नल एसएसडी को चूज करने का बेनिफिट क्या है? तो देखो, आज के इस फास्ट पेस्ड वर्ल्ड में ना टाइम इज मनी। आप जितना टाइम इन्वेस्ट करेंगे प्रोडक्टिव वर्क में, उतना ज्यादा ही आप सक्सेसफुल हो पाएंगे, उतना ज्यादा आप अर्न कर पाएंगे। एंड आपको भी अच्छे से पता है और मेरे को भी अच्छे से पता है कि हार्ड ड्राइव्स आर एन एंशिएंट पीस ऑफ टेक्नोलॉजी। और आज की डेट में आप देखेंगे जितने भी सिस्टम्स बन रहे हैं ना, मेजॉरिटी ऑफ द सिस्टम्स में से हार्ड ड्राइव को लोग डिच करके ना एसएसडी ड्राइव्स की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि एसएसडीज आर नाउ बीइंग अफोर्डेबल। सो ऐसे में किंगस्टन एक्सेस 1000R में ना आपको अप टू 1050 MB/s की रीड एंड 1000 MB/s की राइट स्पीड्स मिल जाएंगी, जो कि इनसेन स्पीड्स हैं, ये ध्यान में रखते हुए कि एक एक्सटर्नल एसएसडी है। इन स्पीड्स का रियल लाइफ कंपैरिजन दिखाने के लिए ना आपकी स्क्रीन पर आपको मैं ट्रांसफर स्पीड्स एंड टाइम्स दिखा रहा हूं। एक तरफ वी आर यूजिंग अ नॉर्मल एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव एंड एक तरफ वी हैव द किंगस्टन एक्सेस 1000R। आप देख ही सकते हैं कि दोनों के ट्रांसफर स्पीड्स में ना हम लोग सेम फाइल जो है उसको ट्रांसफर कर रहे हैं, इधर उधर कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं। और आप ध्यान देकर देखेंगे तो दोनों केसेस में ना ट्रांसफर स्पीड्स में जमीन आसमान का डिफरेंस है। अब सोच कर देखो कि इस छोटे से अपग्रेड की वजह से कितना टाइम सेव होगा आपका, और कितना फर्क पड़ेगा उन लोगों पर जो कि फ्रस्ट्रेशन में ना अपने बाल खींच खींच के गंजे हो जाते हैं। Now this external SSD is powered by USB Type C इंटरफेस, मतलब कि आपको यूनिवर्सल कंपैटिबिलिटी मिलने वाली है। आपको अपने स्मार्टफोन में इसको यूज करना है, आपको अपने लैपटॉप में इसको यूज करना है, अपने डेस्कटॉप में यूज करना है, या फिर मे बी आपको इसको अपने आईफोन में यूज करना है। आपको पता है कि आईफोन 15 है जो, और आईफोन 15 अबव जितने मॉडल्स है सब में आपको Type C इंटरफेस ही देखने को मिलता है। तो उसमें भी आप इस SSD को यूज कर सकते हैं, और फिर आपको किसी भी तरह के स्पेस लिमिटेशन के बारे में सोचने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। और इनफैक्ट आपको बताऊं तो आईफोन 15 एंड अबव के लिए ना इसको स्पेशली ऑप्टिमाइज किया गया है, ताकि आप इसको डायरेक्टली अपने आईफोन के साथ पे कनेक्ट करें और इसको एज अ एक्सटेंडेड स्टोरेज यूज कर पाए। आई विश मैं आपको ये डेमोन्स्ट्रेट कर पाता, बट खैर मेरे पास फिलहाल आईफोन 13 प्रो मैक्स है। मी पुअर। भगवान ऐसा गरीब सबको बनाए। अब आज दुनिया इतनी एडवांस हो चुकी है ना कि जब भी स्टोरेज की बात आती है तो लोग एक फैक्टर को और कंसीडर करते हैं, जो कि है क्लाउड स्टोरेज। तो देखो, क्लाउड स्टोरेज मैं भी पहले यूज किया करता था। आप कोई भी क्लाउड स्टोरेज यूज करेंगे, आप गूगल ड्राइव यूज करें, आप वन ड्राइव यूज करें, अगर 2 टेराबाइट साइज पूल की हम लोग बात करें तो 2 टेराबाइट का सब्सक्रिप्शन आपको 700 से 1000 रुपीज पर मंथ पे कॉस्ट करेगा। जबकि अगर हम कोई ऐसी एक्सटर्नल एसएसडी खरीदते हैं ना, तो ये एक सिंगल टाइम इन्वेस्टमेंट रहती है। मतलब एक बार हम लोगों ने खरीद ली, भले आप इंस्टॉलमेंट्स पे खरीद लीजिए, अगर आपको वो महीने महीने पैसे देना अच्छा लगता है तो, एंड ये आपके लिए लाइफ टाइम जो चीज है आपके साथ में रहेगी। ऑलराइट, सो ये इन्वेस्टमेंट्स ना लॉन्ग रन में आपको और ज्यादा बेनिफिशियल रहती हैं एज कंपेयर टू जो अपना क्लाउड स्टोरेज रहता है। अब ये तो सब इसके फीचर्स की बात हो गई। अब बात कर लेते हैं वो सेगमेंट ऑफ यूजर्स या फिर वो यूज केस सिनेरियोस जहां पर इसको यूज किया जा सकता है। अब नंबर 1 यूज केस सिनेरियो में इट कुड बी अ गेमर एंड स्ट्रीमर। फॉर एग्जांपल, जो गेमर्स हैं उनको स्टोरेज के लिए स्पेस चाहिए ही होता है अपनी गेम्स को स्टोर करने के लिए। और सोने पे सुहागा, अगर ये गेमर एक स्ट्रीमर भी है तो स्ट्रीमर्स को जो होता है ट्रैवल करना पड़ता है इवेंट्स के लिए, लैन पार्टीज होती हैं, लैन इवेंट्स होते हैं, बहुत कुछ होता है। तो ऐसे में उनकी स्ट्रीम
गेम्स मिस ना हो तो वो इस SSD में अपनी गेम्स का एक बैकअप या फिर अपनी गेम्स के जो फाइल्स हैं उनको स्टोर करके चल सकते हैं, ताकि उनको बार बार रीडाउनलोडिंग एंड रीइंस्टॉल का जो टाइम है वो उनका बचे और वो इजीली जो है अपने काम को कर सके। सेकंड यूज केस सिनेरियो में कोई कंटेंट क्रिएटर है, भले ही मेरे जैसा कंटेंट क्रिएटर समझ लीजिए आप, और कोई एडिटर है, जैसे कि मेरे वीडियोस जो है वो एडिट करते हैं मेरे एडिटर, तो ऐसे में मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, आपको अच्छे से पता है कि फुटेज जो है वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है। खासकर अगर हम लोग 4K फुटेज की बात करें तो 4K फुटेज ऑक्यूपाइज अ लॉट ऑफ स्पेस, और ऐसे में जब हम एडिट करते हैं ना, खासकर अगर आप किसी स्लोअर ड्राइव से एडिट कर रहे हो, जैसे कि आप एक हार्ड ड्राइव से फाइल्स को एक्सेस करके एडिटिंग कर रहे हो, उसके कंपैरिजन में अगर आप इस SSD पर अपनी फाइल्स को स्टोर करके इस पर वर्क अराउंड करेंगे ना प्रीमियर प्रो में, तो आप ये चीज नोटिस करेंगे कि जो आपका टाइमलाइन एक्सपीरियंस है वो और ज्यादा बेटर होगा। आपको जो है टाइमलाइन में किसी भी तरह के स्टटर्स या फिर लैग्स देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि यू आर यूजिंग अ फास्टर मोड ऑफ स्टोरेज। थर्ड यूज के सिनेरियो में एक नॉर्मल एवरीडे यूजर, आज की डेट में ना देयर इज नथिंग लाइक अ नॉर्मल एवरीडे यूजर। हर एक इंसान आज की डेट में मल्टीपल जीबीज में डेटा को कंज्यूम करता है, मल्टीपल जीबीज में डेटा को राइट एंड स्टोर करता है। तो ऐसे में आपकी मेमोरीज, आपकी फैमिली फोटोज, आपकी फैमिली वीडियोस, आपका डेटा, आपकी गेम्स, आपके सॉफ्टवेयर जो आप यूज करते हैं, ये सब चीजें भी आपके स्मार्टफोन या आपके लैपटॉप में स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं। तो ऐसे में अच्छा खासा डेटा स्टोर करना है, लाल हार्ड ड्राइव में होमवर्क स्टोर करना है, तो किंगस्टन XS 1000R गॉट यू बैक, और आप अच्छी खासी स्टोरेज कर सकते हैं, बहुत सारा आपको स्पेस मिल रहा है। एंड आज से 10-20 साल बाद अपनी मेमोरीज को रीलिव करना है, उनको देखकर फिर से जवान फील करना है, तो वो भी कर सकते हैं। और फोर्थ यूज के सिनेरियो में आईफोन यूजर्स, तो देखो एप्पल आईफोन यूजर्स जो है उनको अच्छे से पता है कि जैसे ही आप मॉडल के अंदर, जैसे सपोज करो कि आप 15 प्रो ले रहे हैं, अब 15 प्रो में जब आप जो है हायर स्टोरेज वाले मॉडल्स के साथ में जाएंगे, जैसे कि 512 GB हो गया या 1 TB वाला हो गया, तो प्राइसेस कैसे शूट अप करते हैं, कैसे जंप करते हैं, आपको भी अच्छे से पता है। तो उस केस में भी ना ये बड़े काम की चीज रह सकती है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि किंगस्टन XS 1000R को इस तरीके ऑप्टिमाइज किया गया है कि ये आपका जो आईफोन है उसके साथ में अगर आप इसको कनेक्ट करेंगे तो एज एक्सटेंडेड स्टोरेज मींस ये वहां पर जो है काम करे। तो ऐसे में अगर आप एक लोअर स्टोरेज वाला आईफोन ले लेते हैं, जैसे आपने 256 GB वाला वेरिएंट ले लिया, उसके साथ में आप अगर ये SSD ले लेते हैं जो कि आपको कंपैरेटिवली काफी सस्ती मिलेगी, तो इसको लेकर ना आप अपने उस आईफोन पर एक एक्सटेंडेड स्टोरेज की तरह यूज कर सकते हैं और अपनी फाइलों को आप इसमें ट्रांसफर कर सकते हैं, ताकि आपका जो आईफोन है उसमें हमेशा जगह खाली रहे और आप और ज्यादा मेमोरीज उससे क्रिएट कर पाए। तो बस यही थी मेरी छोटी सी वीडियो किंगस्टन XS 1000R एक्सटर्नल SSD के ऊपर। गिव अवे में पार्ट लेना मत भूलना, दोबारा से बता दूं 4 विनर्स रहने वाले हैं और बड़े कमाल के गिव अवे है। ये SSD भी है 2 TB की, 3 2500 रुपए गिफ्ट कार्ड भी है। तो किस चीज का वेट है, जल्दी गिव अवे वाले पार्ट पर जाओ और जाकर आज ही पार्ट लो। आपको कैसी लगी SSD कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताना, और वीडियो कैसी लगी ये भी बताना। वीडियो पसंद आई वीडियो कीजिए लाइक, ज्यादा से शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को भी, ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। सो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, टिल देन cheers।